हाय एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे हो दोस्तों। आपके परिवार में भी सब कोई अच्छा है। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं रिव्यू करने वाला हूँ ऑर्डिन स्कूल का। ऑर्डिन स्कूल ग्रे कैंपस का एक पार्ट है। आप लोग को पता होगा ऑर्डिन स्कूल के बारे में। अगर आप लोग को नहीं पता है तो ऑर्डिन स्कूल एक ऐसा इंस्टीट्यूट है लाइक न्यूटन स्कूल, या फिर आप इसको मसाई स्कूल से कंपेयर कर सकते हो। सेम जो उनका पैरामीटर्स होते हैं, सेम जो उनका तरीका होता है, जैसे वो वर्क करते हैं मसाई स्कूल और न्यूटन स्कूल, ऐसे ही जो ऑर्डिन स्कूल है वो भी वर्क करता है ISA बेसिस पे, इनकम शेयर एग्रीमेंट। ऑर्डिन स्कूल पे आप फुल स्टैक डेवलपर बन सकते हो, डेटा साइंटिस्ट बन सकते हो, और ISA के हिसाब से अगर आपको जॉब मिलता है तो आप इनको रीपे कर सकते हो। तो इस वीडियो में कंप्लीट रिव्यू करने वाला हूं मैं ऑर्डिन स्कूल का। एक्चुअल में ये जेन्युइन है या फेक है, इनका जो कोर्स करिकुलम है वो कैसा है, इनका ISA है वो कैसा है, आपको रियली में इसको ज्वाइन करने की ज़रूरत है या फिर ज्वाइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, पूरा इन डिटेल में रिव्यू करने वाला हूँ। एक एक फैक्टर जो इन्होंने अपनी वेबसाइट पे मेंशन किया हुआ है सब कुछ मैं एनालाइज करूँगा और आपको बताऊँगा, ताकि आपको एक फुल डिटेल एनालिसिस मिल सके कि आपको यहाँ पे ज्वाइन करना है कि नहीं, और आपका समय और पैसे दोनों बर्बाद ना हो। दोस्तों मेरा नाम है कैस, आप देख रहे हो द इंजीनियर का यूट्यूब चैनल। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन भी प्रेस कर देना, ताकि जब भी मैं कोई ऐसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। तो दोस्तों आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और जैसे कि मैंने पहले ही आपको बता दिया ऑर्डिन स्कूल है क्या। ऑर्डिन स्कूल ग्रे कैंपस का एक पार्ट है जहां पे आपको बूट कैंप्स की तरीके से दो कोर्सेज मिलते हैं, एक फुल स्टैक डेवलपर का, एक फुल स्टैक डेटा साइंटिस्ट का। और दोनों जो कोर्स अलग अलग हैं, दोनों में से आप कोई भी एक सेलेक्ट कर सकते हो, और सेलेक्ट करने के बाद आप पढ़ाई कर सकते हो। यहाँ पे दो तरीके से पैसे पेमेंट का ऑप्शन होता है। पहला, आप 1 लाख का यहाँ पे अपफ्रंट फीस सबमिट कर सकते हो और कोर्स को कंप्लीट कर सकते हो, यानी इस कोर्स की जो प्राइस है वो 1 लाख रुपए है। दूसरा जो ऑप्शन है वो ये है कि आप इस अपफ्रंट फीस में आप EMI पे भी आप पैसे इन्हें दे सकते हो, जैसे कोर्स करते रहो और EMI के तरीके से आप इन्हें पैसे पे करते रहो। और जो सेकंड यानी कि आप थर्ड बोल सकते हो, जो अनदर ऑप्शन है वो ये है कि आप इनके ISA एग्रीमेंट को साइन कर सकते हो, और जब आपको जॉब मिलती है इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद तो आप इनको पैसे पे कर सकते हो। वो मैं अभी आपको बताऊंगा, अपने लैपटॉप स्क्रीन पे सब कुछ दिखा के बताऊंगा। तो ISA में अगर आप साइन करते हो तो आपको जॉब मिलने के बाद कुछ परसेंटेज जो CTC आपको जॉब मिलती है, यानी कि आपको लेट सपोज किसी कंपनी में 10 लाख CTC की जॉब लगी तो आपको इस CTC का कुछ परसेंट ऑर्डिन स्कूल को देना होता है। तो दोस्तों जैसा कि आप हमारे लैपटॉप स्क्रीन पे देख सकते हो, मैंने इनका जो ऑफिशियल वेब पोर्टल है वो ओपन किया हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हो द ऑनलाइन स्कूल दैट पावर्स योर करियर। नीचे स्क्रॉल करते हो तो देख सकते हो गेट सिलेक्टेड, गेट अपस्किल्ड, गेट सर्टिफाइड एंड गेट प्लेस्ड, इनका ये जो मोटो है। उसके बाद अगर हम बूट कैंप्स के बारे में बात करें तो डेटा साइंस प्रोफेशनल, फुल स्टैक डेवलपर, और दोनों 6-6 महीने के हैं, तो आपको इसके बारे में पता लग जाएगा। और यहाँ पे एक चीज़ मेरे को बहुत ही सरप्राइजिंग लगा, यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है जॉब असिस्टेंट्स। इसके बारे में इन्होंने इन डिटेल कुछ बात नहीं किया है कि ये लोग कुछ प्रोग्राम कराएंगे, कंपनीज आएंगी कॉलेज में प्लेसमेंट्स के लिए, किस तरीके से जॉब असिस्टेंट देने वाले हैं ये क्लियर नहीं है। तो ये आप यहाँ पे इनके जो भी कस्टमर असिस्टेंट या फिर जो भी असिस्टेंट के लिए ईमेल दिया गया होगा वहाँ से आप एक बार क्लैरिफाई कर लेना। जॉब असिस्टेंट दो तरीके से हो सकता है। एक तो जैसे कॉलेज में हमारा कैंपस प्लेसमेंट होता है, ऐसी ही कई सारी कंपनीज कैंपस प्लेसमेंट जैसे ही जॉब असिस्टेंट प्रोवाइड करती हैं। और एक ये हो सकता है कि आपको ये जस्ट बता दें यहाँ पे ओपनिंग है, यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो, जस्ट ऐसे हो सकता है। तो एक बार आप क्लैरिफाई कर लेना कि जॉब असिस्टेंट किस लेवल का आपको मिलने वाला है। और अगर आप नीचे स्क्रॉल करो तो कोर्सेज के बारे में यहाँ पे मेंशन किया गया है, कोर्स कॉम्प्रिहेंसिव होने वाले हैं। और जो सेकंड चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ इस कोर्स के बारे में, यहाँ पे लिखा गया फ्लेक्सिबल स्केड्यूल बेस्ड ऑन योर लर्निंग पेस। इसका मतलब ये हुआ कि आप अपने स्केड्यूल के हिसाब से पढ़ाई कर सकते हो। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो कोर्सेज मिलने वाले हैं वो लाइव क्लासेस नहीं मिलने वाले हैं, आप लोग ध्यान रखना। अगर लाइव क्लासेस होते तो आपको एक पर्टिकुलर टाइम पे पढ़ाई करना होता है। यहाँ पे आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलने वाले हैं, रिकॉर्डेड सेशंस मिलने वाले हैं। तो अगर आप चाहते हो कि आप लाइव पढ़ो तो इस कोर्स को आप ज्वाइन नहीं करना, क्योंकि यहाँ पे आपको रिकॉर्डेड सेशंस ही मिलेंगे, जैसा मैं समझ रहा हूँ, जैसा मैं अगर इनके लिखने के हिसाब से मैं समझ सकता हूँ। सेकंड यहाँ पे लिखा गया, यहाँ पे देख सकते हो वीकली लाइव एंगेजमेंट सेशंस हैं, यानी वीक में
वीकली यानी वीक में एक बार लाइव सेशन हो सकता है। तो ये आप लोग ध्यान रखना, मोस्टली आपको रिकॉर्डेड सेशन मिलने वाले हैं और वीक में 1 या 2 बार जो भी इनका कोर्स करिकुलम है उसके हिसाब से लाइव सेशंस हो सकते हैं। हैंड्स ऑन प्रोजेक्ट्स है वो सारा कोई कराता है, पर्सनलाइज मेंटरशिप है वो भी सारे इंस्टीट्यूट कराती हैं, कुछ अलग नहीं है। और ISA मॉडल्स हैं, बहुत सारी इंस्टीट्यूट ISA मॉडल्स प्रोवाइड कर रही हैं। तो यहाँ पे बाकी सारी चीज़ें तो मेरे को सेम से लगी, बस ये लगा कि यहाँ पे रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलने वाले हैं। अदर इंस्टीट्यूट से मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, बस इसी इंस्टीट्यूट का आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे। अब हम नीचे स्क्रॉल करते हैं तो नीचे ये लोग क्लेम करते हैं कि एडोबी, अमेजन, फ्लिपकार्ट, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनीज में इनके स्टूडेंट्स प्लेस्ड हुए हैं। मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता हूँ क्योंकि बहुत सारी कंपनीज फेक डेटा अपलोड करती हैं अपनी वेबसाइट्स पे। मैं इनको फेक नहीं कह रहा हूँ, लेकिन कुछ भी हो सकता है, आप लोग एक बार क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो। तो ये आप लोग क्रॉस वेरीफाई करना, क्योंकि मैं नहीं करने वाला हूँ क्योंकि मैं ये ज्वाइन नहीं कर रहा हूँ। अगर आपको चाहिए कि मैं आप लोग के लिए क्रॉस वेरीफाई करूँ कि इनके स्टूडेंट्स प्लेस्ड होते हैं कि नहीं ऐसी कंपनी में, तो आप लोग बोल देना, एक बार मैं क्रॉस वेरीफाई कर लूँगा। अब हम नीचे स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हो इनके जो भी डेटा साइंटिस्ट वगैरह हैं जो आपको पढ़ाते हैं उनका जो भी डिटेल्स वगैरह दिया गया है। अब हम एक कोई कोर्स को ओपन करके उसके बारे में डिटेल देख लेते हैं। जैसे ये बूट कैंप्स है डेटा साइंटिस्ट और फुल स्टैक डेवलपर का, तो मैं डेटा साइंटिस्ट का जो फुल कोर्स है उसको मैं ओपन करता हूँ और उसके बारे में मैं आपको डिटेल्स थोड़ा सा दे देता हूँ। तो ये 31 जुलाई से पहला नेक्स्ट बैच स्टार्ट हो रहा है। इसमें आपको अगर अपना करियर चेंज करना चाहते हो, करियर ग्रोथ करना चाहते हो, करियर लॉन्च करना चाहते हो, तो आप इस कोर्स को ले सकते हो। अगर हम और नीचे स्क्रॉल करें तो कोर्स के बारे में दिया गया है आपको इसमें पाइथन, स्टैटिस्टिक्स, SQL, आपको EDA के बारे में बताया जाएगा, एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस, मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग के बारे में बताया जाएगा। 6 प्रोजेक्ट्स होने वाले हैं, 20 क्विजेज होने वाले हैं, असाइनमेंट्स होने वाले हैं, इंटरैक्टिव एक्टिविटीज़ होने वाली हैं जो कि कोई भी कोर्स प्रोवाइड कर सकता है, तो कुछ अलग नहीं है यहाँ पे। अगर हम नीचे स्क्रॉल करें तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो कि आपका सबसे अच्छा क्वेश्चन होगा और आप लोग इसीलिए इस वीडियो को देख रहे होगे, वो ये है कि पैसे कैसे पे करने हैं। तो जैसे मैंने शुरू में आपको बताया था 1 लाख रुपए तक का आप अपफ्रंट फीस सबमिट कर सकते हो पहले ही और पढ़ाई कर सकते हो, और उसको EMI में भी आप सबमिट कर सकते हो। जो सेकेंड ऑप्शन है वो ये है कि आप ISA मॉडल में इनके ISA को साइन करो और 10% ऑफ CTC इनको दो। 10% आप लोग ध्यान रखना, यानी कि ये जो ISA मॉडल में जो आपको पे करना है वो डिफ़र करेगा स्टूडेंट्स टू स्टूडेंट्स। अब देखो कैसे डिफ़र करेगा वो मैं आपको समझा दूँ। अगर आप यहाँ से जॉब पाते हो तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ CTC पाओ। कोई स्टूडेंट 6 लाख पा सकता है, कोई स्टूडेंट 10 लाख पा सकता है, कोई स्टूडेंट 14 लाख, 15 लाख, 20 लाख, इट डिपेंड्स। यानी कि आपको जितना CTC मिले उसका 10% इनको वापस करना है। लेट्स सपोज आपको 10 लाख की जॉब लगी यहाँ से, तो आपको इनको 1 लाख रुपए पे करना है। 14 लाख की जॉब लगी तो आपको 1,40,000 रुपये इनको पे करना है। 20 लाख की जॉब लगी तो आपको 2 लाख यहाँ पे जमा करना है, इनको वापस करना है। कैसे जमा करना है ये लोग अपने ISA एग्रीमेंट में जब यहाँ पे ज्वाइन करोगे तो वहाँ पे इन डिटेल वो आपको समझाएंगे कैसे ज्वाइन करना है और कैसे वापस करना है पैसे, लेकिन आपको अपने CTC का 10% इनको वापस करना होगा। अब यहाँ पे मैं आप लोग को कुछ पर्सनल चीज़ें मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ। अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जो किसी कॉलेज में पढ़ रहे हो, प्लेसमेंट की प्रिपरेशन कर रहे हो, IT CSE के स्टूडेंट हो, तो यार इन सभी इंस्टीट्यूट्स को बिल्कुल ज्वाइन नहीं करना। क्योंकि अगर आप खुद से पढ़ाई करते हो तो आपको 10 लाख की, 5 लाख की, 14 लाख की, 20 लाख की जॉब लग सकती है अगर आप मेहनत करते हो तो। और यहाँ से भी पढ़ाई करते हो तो मे भी हो सकता है कि आपके खुद के मेहनत से जॉब लगी, लेकिन आपको फिर भी इनको 1 लाख रुपये, 1.5 लाख रुपये, 2 लाख रुपये जमा करना पड़ रहा है। तो अगर आप केवल थोड़ा सा डीमोटिवेटेड हो या फिर खुद पे बिलीव नहीं करते हो तो आप थोड़ा सा खुद को संभालो और अच्छे से पढ़ाई करो बाहर से ही, और इन इंस्टीट्यूट्स को ज्वाइन नहीं करो। लेकिन अगर आपको ज़रूरत है कि यार मुझे बिना ज्वाइन किए जॉब नहीं लग पाएगी, तो आप ज़रूर से ज्वाइन कर सकते हो। इट डिपेंड्स अपॉन यू, इट्स योर कॉल, आप कुछ भी कर सकते हो। मैं बस एक सजेशन दे रहा हूँ। यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करते हो तो हाउ टू अप्लाई में है, आपको बूट कैम्प चूज करना है, अप्लाई करना है, एक टेस्ट देना है, देन आपको इंटरेक्ट करना है, पर्सनल इन पर्सन इंटरव्यू होने वाला है, उसके बाद डॉक्यूमेंट सबमिट करना है, उसके बाद इनरोल कर जाना है। बूट कैम्प का ये सर्टिफिकेट रहा, यहाँ पे इनके बारे में सब कुछ दिया गया। अब हम थोड़ा ISA को देख लेते हैं, लर्न मोर अबाउट ISA। तो यहाँ पे देख सकते हो 0 अपफ्रंट फी देना है, 10% आपको देना है अपने CTC का जब आप प्लेस्ड हो जाते हो। और नीचे स्क्रॉल करके देख सकते हो वही स्टेप्स हैं, आपको टेस्ट वगैरह देना होगा।
यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करके और कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दिया नहीं हुआ है। यहाँ पे देख सकते हो ISA मॉडल में जो मैंने आपको पहले ही बता दिया वो है। ISA एग्रीमेंट आपको देखने को मिलेगा जब आप ISA को साइन करोगे। एलिजिबिलिटी के लिए, ISA की एलिजिबिलिटी के लिए आप रिसेंट ग्रेजुएट्स होने चाहिए और इंडिया के सिटीजन होने चाहिए। इससे ज़्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिया नहीं गया है। हालांकि जो अदर इंस्टीट्यूट्स हैं वहाँ पे बहुत सारे इन्फॉर्मेशन दिए गए होते हैं, बट ऑर्डिन स्कूल के लिए इतना सारा इन्फॉर्मेशन था नहीं। बट जितना इन्फॉर्मेशन मेरे को लगा आप लोग को बताना चाहिए वो मैंने आपको बताया। आई होप आपको समझ में आ गया हो ऑर्डिन स्कूल ज्वाइन करना चाहिए कि नहीं। लास्ट में मैं एक बार और आप लोग को बता देता हूँ, अगर आप CSC IT या फिर आप किसी कॉलेज में पढ़ रहे हो तो इन इंस्टीट्यूट्स को ज्वाइन नहीं करना। बिना ज्वाइन किए आप बहुत कुछ कर सकते हो, मैंने भी किया, और आप थोड़ा सा खुद पे बिलीव करो तो आप भी कर सकते हो। लेकिन अगर आपको लगता है कि इसके बिना आप जॉब नहीं पा पाओगे, आप आर्ट्स के हो, ह्यूमैनिटीज़ के हो, कॉमर्स के हो, और आपको थोड़ा सा भी नॉलेज नहीं है, आपको थोड़ा सा भी गाइडेंस नहीं मिलने वाला है इस फील्ड में, तो आप ज़रूर से ज्वाइन करो, क्योंकि एट द लास्ट मैं भी चाहता हूँ कि आप लोग की जॉब लगे। यानी कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको इसके बिना जॉब नहीं मिलेगी तो आप ज़रूर से ज्वाइन करो, क्योंकि मैं भी यही चाहता हूँ कि आप लोग की जॉब लगे, आप लोग की फैमिली खुश रहे, आप लोग खुश रहो। ये वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके बताओ। साथ में और कौन से प्लेटफॉर्म्स हैं जिनका रिव्यू करना चाहिए वो बताओ, मैं उनको भी रिव्यू करूंगा। और साथ में इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो गाइस मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे, स्टे होम, स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।